वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर दबा दें। इसी दौरान में सहाबी बाबा बोले, अगर बात या कादिर हो या नाफे हो पर चल पड़ी है तो फिर आपको अपने कुछ वाक़यात सुनाता हूँ। फरमाने लगे, एक मर्तबा मैं इसी तरह हजरत ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की जियारत करने गया और इनके पास बैठा हुआ था। पुरानी सी अपनी गड्डी सी रहे थे और कुत्ते भी और भेड़िए भी और बकरियां भी साथ इकट्ठी बैठी हुई थी। भेड़िया बकरियों की तरफ खूनखार नजरों से नहीं देख रहा था और बकरियां भेड़ियों और कुत्तों की तरफ खौफनाक नजरों से नहीं देख रही थी। दोनों पर अमन बैठे हुए थे और मैं हजरत ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को दिल ही दिल या जुबान ही जुबान में एक जिक्र करते हुए देखा। मैंने पूछा, शेख अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे इस जिक्र के बारे में बता दें कि आप क्या जिक्र कर रही हैं। तो सहाबी बाबा फरमाने लगे कि इन्होंने मेरी तरफ देखा और फरमाने लगे कि तुम जिन्नात के कबीले में से हो। मैंने अर्ज किया, जी हाँ। तो फरमाने लगे, क्या इस कबीले से हो जिस कबीले के लोग लोगों को रास्ता दिखाते हैं, खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। फरमाया, क्या इस कबीले से हो जो लोगों पर एहसान करते हैं, लोगों को तकलीफ नहीं देते और लोगों की परेशानियां दूर करते हैं। मैंने कहा, जी। फरमाया, क्या तुमने हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत की? फरमाया, बहुत अरसा और बहुत ज्यादा। तो पूछा, क्या तुम इस कबीले से हो जो काले धुएं से नहीं बने और सफेद धुएं से बने हैं और वो जिन्नात सबसे ज्यादा शफाफ और बेहतरीन होते हैं? मैंने अर्ज किया, जी। फरमाया, अगर तुम इतने अच्छे कबीले से न होते तो आज मैं तुम्हें ये लफ्ज हरगिज न बताता। फरमाया, इन बकरियों के दिल में भेड़िया और कुत्तों का खौफ एक लफ्ज ने खत्म किया और इन भेड़ियों के दिलों में बकरियों पर झपटने का आज़म एक लफ्ज ने छीना है और वो लफ्ज मैं मुसलसल पढ़ता रहता हूँ और वो लफ्ज मुझे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली करमुल्लाह वजह ने एक मुलाकात में बताया था। मैंने पूछा, आप मुझे भी बता सकते हैं? फरमाया, हाँ, तुम्हें बताने के लिए ही मैंने ये वजाहत की है। वो लफ्ज है या कादिर हो या नाफे हो। फिर आगे फरमाया, ए कौम जिन के फर्द, सुन, मेरी बात गौर से सुन और अपने दिल के दामन में इन अल्फाज की ताकत और तासीर बांध ले। जो शख्स किसी खौफ की जगह पर इन अल्फाज को 40 बार पढ़ेगा खौफ से अमन पाएगा। किसी से गर्ज है, इस लफ्ज को पढ़ेगा तो इसकी गर्ज पूरी होगी। किसी से तमा है, इस लफ्ज को पढ़ेगा इसकी जरूरत पूरी होगी। फरमाया, जिसको कोई गर्ज हो इस गर्ज के लिए पढ़े, कोई तमा इसके लिए पढ़े, कोई मुश्किल हो इसके लिए पढ़े और किसी का कोई मसला अटका हुआ हो पढ़ता हुआ जाए, इसका मसला हल हो जाएगा। बकरियों के दिलों में खौफ खत्म हो जाएगा, भेड़ियों के अंदर से खूनखारी खत्म हो जाएगी। फरमाया, इन लफ्जों के अंदर एक ताकत और तासीर है। ये ताकत और तासीर ये है कि ये लफ्ज हर जगह काम आते हैं। आपको खाने की जरूरत है, ये लफ्ज पढ़ो, खाना मिल जाएगा। पानी की जरूरत है, ये लफ्ज पढ़ो, पानी मिल जाएगा। और फरमाया, कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको कोई मुश्किल आई है, आप 40 मरतबा पढ़ लो या कादिर हो या नाफे हो। आपको अल्लाह जल्ला शान खैर के खजाने से खोल कर देंगे, बरकतों के खजाने खोल देंगे, वसअतों के दरवाजे खोल देंगे। आप कहीं खाना खा रहे हो, या कादिर हो या नाफे हो, चंद बार पढ़ लो, खाना आपके लिए बरकत और फैज का जरिया बन जाएगा, खुशियाँ और रहमतों का जरिया बनेगा, बरकत और अता का जरिया बनेगा। आप दिल की गहराइयों से ये पढ़ोगे, आपको तहज्जुद नसीब होगी। दिल की गहराइयों से पढ़ोगे, दिल की गहराइयों से पढ़ोगे, नमाज में खुशू नसीब होगा। दिल की गहराइयों से पढ़ोगे, अल्लाह की मोहब्बत नसीब होगी। आप किसी चीज को चलाना चाहते हो, अपनी सवारी पर कादर नहीं हो, ये पढ़ो, आपको सवारी पर कुदरत नसीब होगी। फरमाया, कहीं जंगल में हो, आपको किसी दरिंदे का, किसी दुश्मन का, किसी हासिद का खौफ है, वो दुश्मन आपसे दूर हो जाएगा। बीवी शौहर के लिए पढ़े, मोहब्बत और रहमत नसीब होगी। शौहर बीवी के लिए पढ़े तो खिदमत नसीब होगी। हर वक्त तबीयत के अंदर राहत नसीब होगी। सहाबी बाबा फरमाने लगे कि हजरत ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे ये चीज़ तोहफे में बताई और फिर सहाबी बाबा ने अपने और बेशुमार मुशाहिदात बताए। फरमाने लगे कि हमारे जिन्नात में जब लड़ाई और झगड़ा होता है तो इतना सख्त होता है कि इस लड़ाई झगड़े को कोई ख़त्म नहीं करा सकता। फरमाने लगे कि मैंने जब भी इस लफ्ज़ को पढ़ा है, झगड़े के दौरान मुसलसल पढ़ता गया हूँ और जब मैंने सुलह कराई तो मेरी सुलह को हर किसी ने कबूल किया। फरमाया कि जंगल में मैं कई बार सफर किया है और देखा कि काफिले में कुछ कमजोर लोग हैं, इनके पास सवारी नहीं, तो मैंने इंसान या किसी बुजुर्ग की शक्ल में आकर इन्हें या कादिर हो या नाफे हो का बताया तो अल्लाह पाक ने इनकी जरूरतें पूरी की। इनको पानी मैसर हुआ, इन्हें खिजा मैसर हुई, इनको रिहाइश मैसर हुई और इनको अच्छी छाँव मैसर हुई। खुद कहने लगे कि एक बार मैं एक दरवेश के साथ सफर कर रहा था। जंगल में हम पहुंचे, हर तरफ वीराना ही वीराना, न पानी, न खाना, न साया, न कोई छाँव। हम परेशान हाल थे। इन बुजुर्गों ने फरमाया,
क्यों परेशान हो? हमारे पास ऐसे 2 लफ्ज हैं, वीराने में बैठ जाएं, वहाँ आबादी हो जाए। हम तूफानों में बैठ जाएं, वहाँ सुकून मिल जाए। हम पहाड़ों में बैठ जाएं, पहाड़ मोम हो जाएं। हम सहराओं में बैठ जाएं, रेत के जर्रे सोने बन जाएं। हम दरख्तों के नीचे बैठ जाएं, इनके पत्ते हमें फल देने लगें और हर पत्ता सोने और चांदी का बन जाए। मैंने इनसे पूछा वो क्या है? फरमाया यकीन की दुनिया के साथ, यकीन की ताकत के साथ और यकीन कामल के साथ जो शख्स या कादिरो या नाफियो पढ़ेगा, इसको दुनिया की नेमत जरूर मिलेगी। बरकतों के दरवाजे, इज्जतों के दरवाजे, शान शौकत के दरवाजे खुलेंगे और हर मुश्किल इसके लिए आसान हो जाएगी। जो शख्स जिंदगी की जितनी मुश्किलों में अटका हुआ है और जिंदगी की जितनी मुश्किलों में फंसा हुआ है और मायूस हो चुका है और कहता है कि दरवाजे मेरे लिए बंद हैं और कहता है हर रास्ता मेरे लिए बंद है और मुश्किलात के दरवाजे खुल चुके हैं, राहतों और बरकतों के दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके हैं, तो वो या कादिरो या नाफियो पढ़े। सहाबी बाबा फरमाने लगे, मैंने कई लोगों को बताया जो नाजायज मुकदमात में फंसे थे। इनसे कहा कि या कादिरो या नाफियो 40 बार पढ़ो, मुकदमा तुम्हारे हक में होगा, खुलासी होगी, रहाई होगी। कई लोगों को जो दफ्तरों में काम के लिए जाते हैं, मैंने इन्हें बताया, वो जब भी गए इनकी हर मुश्किल हल हुई और इनके काम हो गए। अनोखा वजीफा है, अनोखी तरतीब है। मैं सहाबी बाबा की ये बातें गौर से सुन रहा था और अहले मजलिस भी सुन रहे थे। इस महफिल में एक जिन बोला, वो बूढ़ा तो नहीं था लेकिन पक्की उम्र का जिन था। कहने लगा, हजूर अगर इजाजत हो तो मैं कुछ बता दूं। मैंने कहा जरूर बताएं। कहने लगे कि मैं चीन के बर्फ पोश पहाड़ों पर रहता हूँ। वहाँ हमारे पास खिजा कुछ नहीं होती, हर तरफ बर्फानी चीते होते हैं या फिर बर्फानी हिरन होते हैं जिनसे मुश्क निकलता है और जिंदगी कुछ भी नहीं होती। तो मैंने कहा कि आप जिंदगी कैसे गुजारते हैं? फरमाने लगे इन 2 लफ्जों की बुनियाद पर और कहने लगे कि मुझे 2 लफ्जों के ज्यादा फायदे तो पता नहीं, आज इस महफिल में पता चला कि इसके इतने फायदे हैं और मुझे खुद एहसास हुआ कि मैं इसके इतने नफ़ों से महरूम रहा। लेकिन सिर्फ 3 फायदे जो मेरी जिंदगी के मुशाहिदे में आए वो मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। फिर कहने लगा कि सबसे पहला फायदा ये आया कि जब भी मेरी औलाद नाफरमानी करती है और इनके अंदर बगावत का मिजाज होता है, मैं 40 मरतबा पढ़ता हूँ, इनके अंदर अतात आ जाती है और जब भी मैं इन्हें देखता हूँ तो या कादिरो या नाफियो पढ़ता हूँ, इनके अंदर खलूस भी आता है, मोहब्बत भी आती है और प्यार भी आता है। दूसरा फायदा कहता है कि मैंने जब भी जानवर छोड़े इनको बर्फानी चीतों से, मैंने चाहा कि वो बच जाएं, इनके इर्द गिर्द या कादिरो या नाफियो का 40 बार तसव्वुर से मैंने हिसार कर दिया। कभी भी मेरा नुकसान नहीं हुआ। 2 दफा मेरा नुकसान हुआ है, इन दोनों मरतबा मैंने इसको पढ़ना भूल गया था। तीसरा फायदा जो मैंने इसका पाया है, जब भी मैं तकलीफ में होता हूँ मैं इसको पढ़ता हूँ, ठीक हो जाता हूँ। अगर दवाई खाता हूँ तो दवाई पर पढ़कर फूंक मारता हूँ तो वो दवाई सेहत और नफा का जरिया बनती है, दुख और तकलीफ मुझसे दूर हो जाती है। कहने लगे मुझे आज पता चला कि इसके इतने ज्यादा नफा है और इसके इतने ज्यादा फायदे हैं। मैंने सहाबी बाबा की बात सुनी, मुहद्दिस जिन की बात सुनी, मैंने इस एक नामालूम जिन की बात सुनी जो चीन की बर्फपोश चोटियों से आया था। ये सारी बातें सुनकर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसको नफामंद बनाने की कोशिश करूं और मखलूक को नफा देने के लिए इसको बताऊं। अब मैं आपको अपने मुशाहिदात बताता हूं जो मैं साल हर साल से इसके फायदे पा रहा हूं और मुझे इसका बहुत फायदा मिला है। मेरी जिंदगी का तजर्बा है कि इस वजीफे के अंदर एक अनोखा नफा है और इस वजीफे में एक अनोखी तासीर है। वो नफा ये है कि जब भी मैंने इसको पढ़ा मुझे दिली सुकून मिला, जिंदगी का चैन मिला और जब भी मैंने इसको खाने पर पढ़ा, खाने में बरकत हुई, पानी पर पढ़ा, पानी में ठंडक हुई और इसमें सेहत हुई और जब मैंने रास्ता गुम होने में पढ़ा, रास्ता मुझे मिल गया और इसकी अनोखी तासीर मिली। जिन लोगों के घर में झगड़े थे, मैंने कहा सिर्फ 40 मरतबा ये पढ़ते हुए जाओ, घर में झगड़े खत्म हो जाएंगे। जिन लोगों के घर में परेशानियां थी, मैंने कहा घर में बढ़ते हुए जाओ, घर में परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ऐसे ऐसे घराने मुझे मिले जिनके घर के अंदर वीरानी, मायूसी, तंगदस्ती थी। मैंने इनको या कादिरो या नाफियो का नफा बताया और जिसने भी या कादिरो या नाफियो पढ़ा, अल्लाह पाक ने इसको इसकी बरकत से नवाजा। आप जो भी कारोबार करें, किसी से लेन देन करें, किसी से बई करें, या ये कि आप चाहते हैं कि कारोबार में नफा हो, आप खरीद करें या फरोख्त करें, या कादिरो या नाफियो पढ़ें, आपको खरीदो फरोख्त में कभी नुकसान नहीं होगा और कभी घाटा नहीं होगा। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मुझे एक खरीदारी करते हुए 2.5 करोड़ रुपए का सौदा था। मैंने इस सौदे में मेहनत की, मेहनत करते करते आखिरकार मुझे इससे फायदा हासिल हुआ। लेकिन जब फायदे के करीब पहुंचा तो एक शख्स ने धोखा देने का प्रोग्राम बनाया और धोखा देने का सोचा। मैंने इसी वक्त या कादिरो या नाफियो पढ़ना शुरू कर दिया। वैसे तो मैं हर सौदे में या कादिरो या नाफियो पढ़ता हूँ, लेकिन नामालूम मैं इस दिन क्यों भूल गया था।
मैंने इसी वक्त पढ़ना शुरू कर दिया। कहा कि अल्लाह की मदद ऐसी आई कि नुकसान में से नफ़ा की सूरतें नजर आना शुरू हो गईं और घाटे में से फायदा आना शुरू हो गया और मुझे इसमें इतना फायदा हुआ कि मैं खुद हैरान हो गया। या कादिर या नाफियों का एक फायदा ये भी है, जो हमला औरत हमल के पहले दिन से 40 मरतबा रोजाना पढ़े, एक तो अल्लाह पाक इस हमल का इसको नुकसान नहीं देंगे, ऑपरेशन नहीं होगा, इसको मुस्तकिल जो हमल के दौरान जो तकलीफें होती हैं वो नहीं होंगी, और इसकी बरकत से अल्लाह इसको बेटा भी देते हैं। कुछ ऐसी भी हैं जिनको बेटियां मिली, लेकिन अक्सर को अल्लाह पाक इसकी बरकत से बेटे देते हैं और हामला औरत को तकलीफ नहीं होती और अल्लाह पाक जल्ल शाना की मदद से डिलीवरी आसान होती है और इसका बच्चा बेऐब होता है, लूला लंगड़ा काना नहीं होता। और जो पैदाइश के वक्त या कादिर या नाफी हो पढ़कर बच्चे पर दम करेंगे, इनका बच्चा सारी जिंदगी अल्लाह पाक की हिफाजत में रहेगा, अल्लाह की रहमत में रहेगा, लूला लंगड़ा अपाहज नहीं होगा और कुंज़ नहीं होगा।